अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर है CSS फ्लेक्स बॉक्स का फ्लेक्स श्रिंक। इसका मतलब ये होता है कि आप जब भी अपनी साइट को रिस्पॉन्सिव करना चाहते हैं, यानी कि आप लैपटॉप के अंदर या किसी पीसी के अंदर इसको ओपन करते हो, आपको फुल बड़ी स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है। ठीक है, जैसे आप मोबाइल पे उसको यूज करते हैं, किसी भी साइट को आप ओपन करते हैं तो उसको आप छोटे वे में देखना चाहते हो, तो आप चाहते हैं कि आपकी जो आप यहाँ पे आइटम्स यूज करते हैं, साइड बार या फुटर जो भी है, तो वो आपका श्रिंक हो गया, आपको नजर आए, नेक्स्ट पेज पे ना जाए। तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखें हमने क्या किया कि 4 डिप्स को हमने यहाँ पे रन किया और फिलहाल हमने आइटम के अंदर सिर्फ कलर दिए हुए हैं। ठीक है, और आइटम्स के अंदर हमने इन सब की जो सीएस की यहाँ पे हमने यहाँ पे वेट्स दी है। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ पे वेट्स इसलिए दी कि आपके पास कुछ स्पेस वहां पे बच जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी लगाएं तो वो सारी स्पेस जो है वो कवर कर जाएगा। ठीक है, कंटेनर के अंदर हमने सिंपल ही यहाँ बैकग्राउंड पैडिंग मार्जिन बॉर्डर डिस्प्ले दिया। ठीक है, जैसे हमने इसको रन किया तो आपको कुछ ये यूं नजर आ रहा है। ठीक है, ये लास्ट पे देखें आपको ये स्पेस नजर आ रही है। ठीक है, श्रिंक का मतलब होता है कि यहाँ पे आप F12 प्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये साइड वाले आपको यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा करेंगे, ये देखिए सब के सब आइटम जो है वो श्रिंक हो रहे हैं। ठीक है, आप चाहते हैं किसी एक आइटम को खास तौर पर उसको श्रिंक करना चाहते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, इसकी ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे श्रिंक वाली। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने विड्थ दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, फ्लेक्स श्रिंक यूज किया। ठीक है, अगर इसके आप वैल्यू दोगे 0, ठीक है 0 वैल्यू दी। अब जो आपकी div 1 है वो श्रिंक यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो 0 वैल्यू आपने दी है सब के सब श्रिंक होंगे। ये ओवरफ्लो कर गया डाटा। ठीक है, लेकिन 1 div जो है वो श्रिंक नहीं हो रही। ठीक है, जैसे ही इसको आप वैल्यू 1 देंगे, ठीक है, इसकी वो डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, वो सबके इक्वल वे में श्रिंक होगा। ठीक है, ये देखें ये इक्वल वे में सब श्रिंक हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब इसको आप वैल्यू ज्यादा दोगे 2 3 4 5, जैसा कि मैं यहाँ पे देता हूँ 5। ठीक है, जब ये श्रिंक होगा ये दूसरों की निस्बत 5 गुना श्रिंक होगा। ये देखें उसकी जो है विड्थ पहले कम हो चुके हैं, जैसे जैसे हम श्रिंक करेंगे वो बहुत कम होता जाएगा। ठीक है, ठीक है, हम इसको इस तरह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस यूज कर लें, फ्लेक्स बेसिस, ठीक है, उसके आप कोई भी दे दें, यहाँ पे स्टैंडर्ड पिक्सल मैंने दिया। ठीक है, सेव किया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको रन किया। ठीक है, ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये तमाम के तमाम तो आपके इससे ज्यादा बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, इसको हमने यहाँ पे खास विड्थ दी है, वो यहाँ पे ही अमल हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे आप इसको श्रिंक करते जाएंगे वो वैसे वैसे वो श्रिंक होती जाएगी। ठीक है, इसके बाद है कि अगर आप यहाँ पे आपका अगर ज्यादा स्पेस है, यानी कि अगर आप यहाँ पे इसकी वेट जो है वो कम कर दें, 200 कर दें, यहाँ पे भी आप इसकी वेट 200 कर दें, इसको सेव करें। ठीक है, यहाँ पे जाके मैंने इसको रन किया, ये देखिए आपके पास स्पेस आ रही है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि 4 जो है आपका सारी स्पेस कवर कर जाए, तो आपने क्या करना है कि 4 के अंदर जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, फ्लेक्स ग्रो 1 टाइम दो आप यहाँ पे। ठीक है, सेव किया, ये देखें सारी स्पेस यहाँ पे ये कवर कर चुका है। ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा, जब इक्वल स्पेस आएगी, ये स्पेस उसने कवर किया, लेकिन जब ये 3 2 के इक्वल स्पेस आएगी, यहाँ पे देखें अभी ये श्रिंक नहीं हो रहे सबके सब, लेकिन यहाँ से अब ये श्रिंक होना शुरू हो गए। ये देखें ये श्रिंक होना शुरू हो गए, क्योंकि इनकी इक्वल स्पेस हमने फ्लेक्स ग्रो के जरिए कवर की थी। ठीक है, इसका हमारे पास शॉर्ट हैंड वे भी है। अगर आप शॉर्ट हैंड वे भी यूज करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप जो फ्लेक्स बेसिस आपने यूज किया, फ्लेक्स श्रिंक यूज किया, इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं फ्लेक्स सिंपल। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपने वैल्यू देनी है ग्रो की, मैं देता हूँ यहाँ पे ग्रो की, आप 0 दे 1 दे जो मर्जी दे, मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू दी 1। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे वैल्यू देनी है फ्लेक्स श्रिंक, मैं यहाँ पे देता हूँ 3 टाइम। ठीक है, यहाँ 3 टाइम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बेसिस यूज करें तो मैं वहां पे भी 200 पिक्सल ही यहाँ पे यूज करता हूँ। मैंने सेव किया। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया, इसको यहाँ से मैंने सेव किया कंट्रोल एस से। ठीक है, इसको रिफ्रेश किया। अब देखें जैसे ही हम इसको करेंगे, अभी ये देखें ये वर्क कर रही है। 1 जो आपकी आइटम है वो बिल्कुल श्रिंक हो रही है। ठीक है, अगर आप यही किसी और पे यूज करना चाहते हैं तो आप इसी को यहाँ से कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 के ऊपर पेस्ट किया, कंट्रोल वी किया, इसको सेव किया।
और यहाँ पे जाके मैंने इसको रन किया। ये देखें 3 और 1, आपने ज्यादा गौर करना है 3 और 1 पे, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की हुई है। ठीक है, ये देखें 3 और 1 जो है आपका बिल्कुल छोटा नजर आ रहा है, क्योंकि 2 और 4 पे मैंने प्रॉपर्टी यूज नहीं की। ठीक है, इसी तरह आप अपनी साइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए आप ये वाली वैल्यू यूज करते हैं, श्रिंक वाली। इसका आपको फायदा ये होता है कि यहाँ पे लैपटॉप के अंदर तो आपको ये देखेंगे एक रोम की साइड है, यहाँ पे आपको हर चीज जो है वाज़ह नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मोबाइल के ऊपर यूज करते हैं तो आपकी ये साइड बार पे यूज हो रहा होता है, यानी कि आपको वो स्क्रॉल बार दे रहा होता है कि आप नीचे की तरफ जाके अपनी चीज पूरी देखें। यहाँ लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल बार आ रहा होता है। ठीक है, उसी तरह आप अपनी साइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए कि आपके पास जितनी भी छोटी डिवाइस हो वो रिस्पॉन्सिव होकर चले, तो आप यहाँ पे उसकी इतनी ही वेट सेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको आज की वीडियो काफी समझ आई, काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें, और इस तरह की नई अपडेट के लिए, मजीद नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ रहें।